5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर नहीं निकाल पाए तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का 144 और यहाँ QR स्क्वायर पाइथागोरस लगा दो 144 का जाएगा तो ये 25 हो जाएगा 25 इक्वल्स टू QR स्क्वायर। तो बताओ QR बराबर कितना आ जाएगा 5 तो QR 5 आ गया। ठीक है तो 5 tan p के बेस लेके 12। हां अब देखो ये वाला चीज जो है ये हम ट्रिग्नोमेट्री में समझाए तुम लोग ये इसमें देखो tan देखो ये एंगल पे ध्यान दो क्या है tan p tan p के लिए बेस लेके tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर से लेकिन हां p के हिसाब से कौन है परपेंडिकुलर 5 p के सामने वाला वो 5 तो ये आ जाएगा 5 और बेस ये 12 समझा माइनस। अब सुनो कॉट r है देखो एंगल पे ध्यान दिया करो कॉट क्या है r कॉट का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ बेस बाय परपेंडिकुलर। लेकिन हम बेस और परपेंडिकुलर बोले हैं कि जब भी देखो तो ध्यान दो कि एंगल क्या है तो r के पास जाओ देखो ये r के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर मतलब 12 है परपेंडिकुलर तो यहाँ पे लिख दे बाबू 12 यहाँ 12 लिख देते हैं और बेस 5 क्योंकि ये तो हमेशा h होगा 5 तो 5/12 माइनस 5/12 आंसर कितना है। देखो परपेंडिकुलर और बेस जब भी तुम लिखो तो हमेशा ध्यान दो किस पे एंगल पे। ये एंगल यहाँ P था और यहाँ R था नहीं समझ गया इसलिए ये सवाल OPQ राइट एंगल एट P ये साथ OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। साइन Q निकालो और cos Q निकालो दोनों निकालो। इधर सुनो एक काम करते हैं PQ क्या मान लेते हैं 25/7 हां 7 है 25/7 नहीं 7 PQ क्या मान लेते हैं बताओ x तो बताओ OQ क्या होगा x + 1 OQ होगा x + 1 नहीं होगा यार अरे तुमको दोनों नहीं पता है तो एक को x मानना ही पड़ेगा है ना तो तुम PQ क्या मान लिया x तो x उधर चल जाएगा ना तो OQ बराबर क्या हो जाएगा x है कि नहीं वो और OQ तेरा क्या है हाइपोटेनस तो क्या ये 1 + x हो गया और PQ क्या माना x अरे PQ क्या माना था x ये रिलेशन तेरे क्वेश्चन में क्यों दिया है ये दिया ताकि तुम एक को मानो तो दूसरा उसके टर्म्स में निकले ये तुम एक को x माना तो दूसरा 1 + x इसलिए दिया हुआ ये रिलेशन क्योंकि देखो तीनों साइड में एक साइड पता है बाकी दोनों नहीं पता है तो दोनों में से एक को कुछ मानना पड़ेगा और एक को जब कुछ मानोगे तो दूसरा भी उसी के टर्म्स में आ जाएगा। जैसे तुम इसको x माना तो ये 1 + x हो गया नहीं ठीक। अब यहाँ पे क्या लगा दे पाइथागोरस डबल को x² = p² + p² बताओ 1 + x का क्या होल स्क्वायर = x² + 7 का स्क्वायर कितना 49 बताओ ये a + b का क्या है क्या होता है a² + b² + 2ab अरे यार राइट करो ना राइट चलिए = x² + क्या 49 बताओ ये और ये क्या काम है ना एक को इधर कर दो 49 - 1 48 तो 2x बराबर 48 बाबू तो बताओ x बराबर 24 मतलब भैया x 24 है x क्या 24 और जब x 24 है अगर x 24 है तो बताओ ये क्या है 25 अरे आ गया तीनों साइड 24 25 7 वैसे अगर तुमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहेगा 7 24 25 है ना जैसे 3 4 5 याद है ना वैसे ये भी होता है 7 24 तो वहां दिमाग काम कर जाएगा कि 24 पर अगला 25 हो ये एक ही तो ज्यादा है हाँ चलो ठीक है। अब बताओ निकालना क्या कहते हैं जल्दी साइन Q निकाला था वो साइन Q। अब देखो साइन का फॉर्मूला था p/h और h के लिए कोई बुद्धि नहीं लगाना है डायरेक्ट लिखो 25 लेकिन Q है बाबू Q तो Q के पास जाओ ये रहा Q बताओ Q के सामने क्या है 7 तो क्या आंसर 7/25 ठीक। अगला क्या निकालना था cos Q बताओ क्या होता है p/h बताओ वो h कितना h तो 25 ही है Q के पास जाओ Q ये रहा ये सामने वाला परपेंडिकुलर तो जो बच गया सो ये आ जाएगा 24/25। अच्छा अगर यहां तुमसे sin O पूछता तो sin O परपेंडिकुलर sin O
ये भी b by h होता है, h तो 25 ही होगा। इस बार o को देखो, o को देखो, तो o के सामने क्या है 24, तो इस बार आंसर 24 और 25 साइन नहीं समझा। ये वाला चीज तो सिखा दी, क्लियर हुआ है ना। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये a, ये b और ये c। क्या a b c क्लियर हुआ, और a और b क्या है तो ये 90 से तो कम ही होगा, ये 90 है, तो अगर ये 90 है तो बाकी दोनों का सम कितना होगा? अगर ये a है ये b है 90, तो इन दोनों का सम तो 90 होगा ना यार, तभी ना 180 होगा। तो पक्का है कि ये दोनों एंगल 90 से तो कम ही है, क्योंकि अगर तुम इसको 40 माना तो ये कितना होगा 50। देख लो क्लियर, तुम इसको 89 मानेगा तो ये क्या होगा 90 से कम ही आएगा। क्लियर है, ठीक, क्योंकि दोनों का सम कितना है 90। चलो ठीक है, अब बताओ यहाँ पे cos a क्या लिखेगा? व्हाट इज cos a? ये a एंगल है, cos a। cos का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। cos a क्या होता है? b by h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बताओ a एंगल को देखो ध्यान से, ac by ab, ये ना बेस होगा इसके लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बताओ बेस का लिखेंगे बाय ab, इक्वेशन नंबर 1। अगला cos b क्या होता है b by h, cos b तो b by h होता है, लेकिन किसके हिसाब से? b के हिसाब से। तो ये क्या है, ये ना परपेंडिकुलर है, तो क्या तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है बेस। यहाँ पे क्या लिखिए हाँ या सी बी या बी सी का फॉर्म क्या है ए बी, ये इक्वेशन नंबर। अब तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलना है, ये तो बोल दिया, तो बताओ AC by AB is equals to AB से AB गया काम, तो AC equals to क्या होगा BC। अब बताओ AC equals to BC मतलब ये और ये क्या है इक्वल है। अच्छा तो लोग पता है दो साइड अगर इक्वल ट्रायंगल हो और आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो एंगल भी इक्वल होता है, जैसे ये वाला साइड के उल्टा में कौन एंगल दिख रहा है, ये वाला साइड ये वाला, तो ये एंगल और इसके उल्टा में ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल क्लियर है कि नहीं? हां बताओ ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये दोनों इक्वल है, तो कैसा ट्रायंगल बोले कौन सा एंगल इक्वल होगा? ये B और C, the angles which are opposite to equal sides are equal, ये प्रॉपर्टी होता है ना। तो बताओ इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है, तो ये दोनों भी क्या होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बताओ यहाँ पे कौन बराबर था, ये और ये, तो इसके अपोजिट हां यहाँ लिखना रीजन क्या लिखोगे, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हां ये लाइन लिखना पड़ेगा, तो ये लाइन लिखना पड़ेगा, द एंगल्स व्हिच आर अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, उसके बाद लिखना एंगल A इक्वल्स टू एंगल B।